गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्केट में सपोर्ट रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग आज कहाँ बाई करेंगे सेल करेंगे वो थोड़ा सा लेवल देख लेते हैं। ये SGX निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ मैं 1 घंटा पे। आप देख सकते हैं इसने कितना बढ़िया इस सपोर्ट को ब्रेक किया है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, और ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट करने गया इसी लेवल पे। रिटेस्ट करने में फेल हो गया, फेल होकर नीचे जाना चाह रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसका मैं लेवल बताना चाह रहा हूँ कहाँ तक ये जाएगा। अभी तो ये नीचे जा रहा है, आराम से नीचे जाएगा, फ्री फॉल नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो पहला टारगेट लेके चलेंगे ये वाला स्विंग एरिया लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ से इसने जब थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के प्राइस एक्शन को सुधार करके यहाँ से गया था, तो ये एरिया अपना पहला टारगेट रहेगा जो कि 18,175 रहेगा। और जो दूसरा टारगेट की बात करें हम, दूसरा टारगेट वही प्राइस एक्शन जो दूसरा इसने ये लिया था, ये दूसरा टारगेट रहेगा जो कि 18,120 रहेगा। और जहाँ तक बाई करने की बात रहे, बाई इसमें अभी नहीं बन रहा है। बाई कब बनेगा? जब ये जो इसका रेसिस्टेंट का भी ये काम करेगा जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था, इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल की तरह अच्छे से ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद दूसरी कैंडल इसके ब्रेकआउट को ऊपर जाने लगे तो वहाँ से हम बाई करेंगे, अदरवाइज अभी सेलिंग का ही सिनारियो दिख रहा है। ये रहा SGX निफ्टी का। इससे रिलेटेड ही अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी पे इम्पेक्ट पड़ता है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं लगाना चाह रहा हूँ निफ्टी के बारे में। ये निफ्टी का 1 आवर कैंडल फ्रेम दिख रहा है। यहाँ भी ख़रीदारी का जहाँ तक मैं बात करूँ, फ्रेश ख़रीदारी इसके ऊपर ही है जब तक इस जोन को ब्रेक ना करे 18,360, ठीक है, ये एरिया 18,350 से 60 के बीच जब तक कोई कैंडल अच्छा से क्लोज ना दे ग्रीन कैंडल, और उसके ऊपर कोई दूसरा कैंडल अगर निकलना चाह रहा है, उसको क्रॉस कर रहा, तभी यहाँ पे बाई का सिनेरियो दिखेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी मतलब बाई और सेल किसी जोन में अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेल का भी सिनेरियो कब दिखेगा? जब ये जो एरिया है देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तब यहाँ पे सेल का सिनेरियो दिखेगा। ब्रेक करने के बाद तुरंत सेल नहीं करना है, इसको रिटेस्ट करने जाएँ, यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर फेल हो तब जाके यहाँ पे आप सेल करें। रिटेस्ट का हमेशा वेट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लॉस का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। और ये रिटेस्ट के बाद, ये फेल होने के बाद बता रहा हूँ, अगर इसका टारगेट मैं एज्यूम करूँ तो टारगेट यही रहेगा। ये जो स्विंग पॉइंट है देख रहे हैं, ये जो स्विंग पॉइंट है, ये टारगेट लेके चलेंगे, यानी कि 18,070 ये टारगेट रहेगा अपना। दूसरा टारगेट है वो, पहला टारगेट तो हम यही लेके चलेंगे, ये वाला स्विंग पॉइंट, सॉरी हाँ, ये लेके चलेंगे पहला टारगेट 18,200, ठीक है, ये पहला रहेगा। और ये दूसरा रहेगा जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके गया था 18,080, ठीक है। ये हो गया टारगेट नीचे के लिए। और ऊपर का फ्रेश बाइंग में बोला था दोस्तों, फ्रेश बाइंग तभी होगा जब मार्केट इस रेसिस्टेंट को अच्छे से ब्रेक करे, यानी कि 18,350-60 के बीच अच्छे से ब्रेक करने के बाद ऊपर से, तब यहाँ पे ख़रीदने का मौका मिलेगा। और उसके बाद ऊपर जाने की जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है, इसमें जहाँ तक रनिंग करे जो भी है 50 पॉइंट 100 पॉइंट जो भी मिले प्रॉफिट बुक करते चलें। और रहा बात बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का बताना चाह रहा हूँ। बैंक निफ्टी में क्या है इसका, इसमें तो अभी सेल की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये एरिया पूरा सपोर्ट का एरिया काम कर रहा है। जब तक इस एरिया को ब्रेक ना करे, यानी कि 43,400 के नीचे जब तक नहीं जाए कोई भी अच्छा कैंडल, और इस लेवल के बाद जाने के बाद, इस लेवल के जाने के बाद ये जो लेवल है, जो कि ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, इसको ब्रेक करने के बाद क्या होगा, रिटेस्ट करें, रिटेस्ट करें। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे दोस्तों। बैंक निफ्टी में जो अभी बताना चाह रहा हूँ कहाँ पे बाई सेल करना पड़ेगा,
एक्चुअली अभी ये किसी जोन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना बाई ना सेल। आपको अगर बाई करना है तो ये जो एरिया है, इस एरिया के अगर ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है, क्लोजिंग देने के बाद रिटेस्ट फिर करके फिर वापस जाना चाह रही है ऊपर, तो रिटेस्ट के बाद ही बाई करें। यानी कि बाई करने का जो पॉइंट है 43,650 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, ध्यान दें रिटेस्ट के बाद मार्केट जाए तब, ये रिटेस्ट के बाद मार्केट जाए तब बाई करें। अदरवाइज़ सेल का जहाँ पे कंडीशन दिख रहा है ये अभी बहुत ही बढ़िया सपोर्ट पे है। इस सपोर्ट को थोड़ा सा ब्रेक करने दें, इस सपोर्ट को ब्रेक करने दें। ब्रेक करने के बाद वापस रिटेस्ट में फिर फेल होता है, फिर यहाँ पे आप सेल करें इस एरिया में। मतलब कि जो सेल का जो एरिया दिख रहा है 43,400 के नीचे अगर जाता है तो सेल करें। ध्यान रहे सब रिटेस्ट पे है। बार बार रिटेस्ट में इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि रिटेस्ट में थोड़ा सा टेंशन कम रहता है, रिटेस्ट में टेंशन कम रहता है। 40,043 के नीचे अगर जाए तो सेल करें। और टारगेट की बात करूँ दोस्तों, तो जो पहला जो टारगेट रहेगा ये वाला जो स्विंग एरिया है ये 200, ये पहला टारगेट रहेगा। और दूसरा टारगेट ये स्विंग जो एरिया है यहाँ पे जो लेकर के गया है, यानी कि ये दूसरा टारगेट रहेगा। बस इंडेक्स में ज़्यादा टारगेट की उम्मीद ना करें, जितना मिले प्रॉफिट बुक करते चलें। मे भी अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो तीसरा टारगेट अपना ये रहेगा 42,600, ठीक है। और ऊपर के लिए बताना चाह रहा हूँ, ऊपर इसके ऊपर अगर ऊपर मार्केट जा रहा है 42,600 के ऊपर, 650 के ऊपर रिटेस्ट के बाद, हमेशा रिटेस्ट याद रखें, तो इसका जो टारगेट रहेगा दोस्तों, टारगेट थोड़ा इसमें ऊपर अच्छा खासा मिल सकता है आराम से। एटलीस्ट 100-200 का टारगेट लेके चल सकते हैं ऊपर एटलीस्ट। तो यहाँ पे 44,000 का तो टारगेट लेके ही चले। ये बैंक निफ्टी का हो गया। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।